आज दशरथ जी ने पगे लाग्या। स्वाभाविक प्रश्न मन में उठे कि तुलसीदास जी वैरागी संत छे अने वैरागी संत कोई दिवस राजा ने पगे न लागे अने ये बात तो स्वाभाविक छे। पण तुलसी कहे कि हूँ दशरथ जी ने एटले पगे लागू छू कि सत्य प्रेम जो कोईनो होय तो दशरथ जी नो। रामनी ऊपर सौथी साचो प्रेम जो कोईने होय तो दशरथ जी नो। कारण के दशरथ जी एम कह्युं हतुं कि जो राम पाछा नहीं आवे तो हूँ प्राण छोड़ी दईश। अने माणस ने सौथी वालू शुं होय? सौथी वालामां वालू माणस ने शुं होय? क्यों तो है शुं वालू होय? हाँ कोनो सौथी वालो माणस ने पोतानो प्राण होय साहेब। ई तो वातू थाय कि तमारी वाहे हुई वही जाइश। एक आदमी मर गया बापू। एक आदमी एक सत्संग में जा रहा था तो वो सत्संग में बैठा था तो बापू सत्संग करा रहे थे और वो ऐसे 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 हो रहा है। थोड़ी देर में खड़ा हो जाए तो बापू ने कहा बैठ जा। तो बोले नहीं बाबा अब जाना है घर। अरे बोले बैठ जा अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ है। बोले नहीं नहीं बाबा अभी मुझे जाना पड़ेगा। बोले क्यों? तो इसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बीवी खाना नहीं खाएगी। मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और आपके बिना मैं मर जाऊंगी तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बाबा आपको तो कुछ है नहीं, हमको तो पूरा परिवार है। अरे महात्मा ने कहा बैठ जा कोई किसी के पीछे मरता। बोले नहीं बाबा जी आपको क्या मालूम। तो महात्मा जी ने सोचा कि चलो आज इसकी परीक्षा कर ले थोड़ी। कहता है कि मेरी बीवी मेरी पत्नी मेरे पीछे मर जाएगी। तो महात्मा ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले मैं तेरे को एक जड़ी बूटी खिलाता हूँ। वो जड़ी बूटी तू खाएगा ना तो ऐसे तू सो जाएगा। लोगों को लगेगा कि तू मर गया लेकिन तेरे को जो भी कुछ होगा वो सुनाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देगा। ऐसी दवाई तेरे को देता हूं। तो इसने कहा ठीक है। तो दवाई खाई और ऐसे जैसे मर गया हो ऐसे गिर गया। तो उसको घर लेके आए। उसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि मेरा पति तो मर गया। बहुत रोई आपके बिना मेरा कौन है, मैं आपके पीछे मर जाऊंगी, मैं आपके पीछे मर जाऊंगी। वो देख रहा था, बोल रही है मर जाऊंगी लेकिन मरती नहीं है। अब थोड़ी देर हुई तो जितने भी लोग आए थे, अब शाम का वक्त था। नियम में ऐसा है कि शाम के वक्त रात को किसी को जलाया नहीं जाता है। तो सबने सोचा अभी रात को तो कुछ काम है नहीं, चलो हम भी अपने अपने घर चले जाए। अब सब लोग चले गए, वो केवल अकेली उसकी पत्नी बैठी है और ये पड़ा है सोया हुआ। अब ये बहुत रोई, मेरा ऐसा होगा, मैं मर जाऊंगी। तो घड़ी में देखा रात को 9:30 बज रहे। इसने कहा ऐसे भूखे भूखे तो क्या होगा, पूरा दिन खाना नहीं खाया है। तो सोचा मैंने खाने का जो रखा है चलो थोड़ा सा दाल चावल खा लूं। अब दाल चावल लिया तो उसको लगा कि इसमें थोड़ा दही भी डालना चाहिए बाबा जी। तो उसने थोड़ा सा दही भी डाला और उसके सामने वो खा रही है। इसने सोचा कि ये तो बोल रही थी मैं मर जाऊंगी, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी, ये तो खा रही है। इतने तो भरपेट खाना खा लिया, दाल चावल दही। अब ये सोता सोता सब देख रहा है। फिर सुबह हुई, फिर सब लोग आ गए, चलो अब इसको उठाओ और ले चलो। अब सब लोग आए तो वो महात्मा जी भी आए। महात्मा जी को तो ये सब मालूम था।
तो महात्मा जी ने कहा कि भाई अगर आप कहो तो मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, मेरे पास एक दवाई है, अगर आप बोलो तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इसके बदले में किसी को तो अपना प्राण देना पड़ेगा, किसी एक को। तो उसके बाप को बोला कि भाई ये तेरा बेटा है और 2 बेटे हैं, 3 बेटे का बाप है, एक काम कर, तू इसके बदले अपना प्राण दे दे। बोले नहीं नहीं बाबा, 2 और है, काफी है, और क्रिया भी ये दोनों कर लेंगे, मुझे कोई। ये गया तो भगवान की इच्छा। अब बाप ने मना कर दी तो माँ को बोला तू, तो बोले नहीं रे बाबा, अभी ये छोटा वाले का विवाह बाकी है। अब माँ ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया। फिर साधु ने उसकी पत्नी के सामने देखा तो उसने सीधा ही मना कर दिया, नहीं बाबा, मैं इसके पीछे हरिद्वार जाऊंगी, इसकी अस्थियों को गंगा में बहाऊंगी, बहुत पुण्य दान करूंगी, इसके पीछे पूरा जीवन निकाल दूंगी, लेकिन प्राण नको हम नहीं दे सकते। तो महात्मा ने कहा एक काम करे। बोले क्या, मैं दे दूं प्राण? हाँ, सब लोग बोले बाबा ये ठीक है, आपको तो वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है, आपके पीछे हम भंडारा करेंगे, आप दे दो प्राण। तो बाबा ने कहा ठीक है, इसके पीछे मैं मर जाता हूं। तो बाबा ने उसके सर पे कुछ भभूति जैसा लगाया और भभूति लगा के उसको कहा चल खड़ा हो जा। तो अभी उसको तो कुछ था नहीं, वो तो ये सब देख रहा था, नाटक हो रहा है। तो खड़ा हो गया और इसकी पत्नी ने कहा वाह 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 वाह, ये जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। सब लोग नाचने लगे। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र है, ठाकुर जी की बड़ी दया, आप जिंदा हो गए, चलो अब घर में थोड़ा खा ले। तो इसने कहा, गुजराती में कहा कि दाल ले जो भात ले जो, दाल ले जो भात ले जो, ऊपर ले जो दही, दाल ले जो भात ले जो, ऊपर ले जो दही, अमे हाया साधुनी संगे, हवे अमारी फिकर करशो नहीं। माटे कईक राजा ने कईक राजिया, ए छोड़ी घाया संसार, हेते हरि रस કે પ્રાણ છોડવો બહુ અઘરો છે। અને આખા રામાયણમાં તમે જુઓ તો એક પાત્ર એવું છે કે જેણે એમ કીધું કે જો રામ નહીં આવે તો હું પ્રાણ છોડી દઈશ, અને દશરથજીએ પ્રાણ છોડી દીધો સાહેબ। બેચુરત દીન દયાલ પ્રિયતન તૃણ એવ પરિહરેવું। જેમ ઘાસનું તણખલું તોડી અને કોઈ ફેંકી દે એમ દશરથજીએ પ્રાણ છોડી દીધો। એટલે તુલસી કહે હું દશરથજીને વંદન કરું। પછી જનકજીના પરિવારને વંદન કર્યા છે। प्रणव परिजन सहित विदे, प्रणव परिजन सहित विदे, जाहि राम पद गूढ़ सने, जाहि